बढ़िया, बिल्कुल। तो चलिए, आज मैं भी तो बहुत बढ़िया हूं। तो आपको आज मैं एडमिशन का जो चैप्टर चल रहा था आपका, उसके आगे क्वेश्चन कराते हैं। एडमिशन के चैप्टर में अब गुडविल का पोर्शन आ चुका है, और गुडविल का पोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 के सिलेबस में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो मेजर पार्ट एडमिशन के अंदर था वो कट चुका है। तो इसलिए गुडविल का पार्ट बहुत अच्छे से करना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन अब इसमें से बन के आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के लिए आपको सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं, क्योंकि गुडविल आपको पता है एक इंटेंजिबल असेट्स होती है। गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स होती है, और उसको AS 26 के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया उसके ट्रीटमेंट को। AS 26 हमको ये बताता है कि गुडविल को हम सिर्फ और सिर्फ तभी बुक्स के अंदर अकाउंटिंग कर सकते हैं जब हमने गुडविल के लिए इन टर्म्स ऑफ मनी या मनीज वर्थ के अंदर कुछ पेमेंट की गई हो, यानी कि गुडविल परचेज की गई हो, तभी हम गुडविल को बुक्स में दिखा सकते हैं। वरना सेल्फ गुडविल को हम बुक्स के अंदर नहीं दिखा सकते, और अगर होती है गुडविल, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई गुडविल होती है, तो उसको हम राइट ऑफ कर देंगे। तो कुछ समझते हैं पहले गुडविल क्या चीज होती है। दोबारा से ऑलरेडी आपने इसको समझ चुके हैं चेंज इन PSR में, फिर भी एक बार देखते हैं। गुडविल is an intangible assets which enables a firm to earn higher profit than normal profit, that is super profit earned by the firm in the industry। यानी कि गुडविल एक ऐसी मैग्नेट, एक ऐसी पावर है जिसकी वजह से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो हायर प्रॉफिट कमाने के अंदर कमा सकती हैं नॉर्मल प्रॉफिट के कंपैरिजन में। ये क्यों अराइज होती है? गुडविल इज अराइजेस ड्यू टू एफर्ट्स मेड बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन द पास्ट। पुराने पार्टनर्स के जो एफर्ट्स किए गए होते हैं उसकी वजह से गुडविल अराइज होती है, और इसी गुडविल को हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं। परचेज गुडविल मतलब कहीं से खरीदी हुई, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब वो खुद ब खुद इतने सालों के एफर्ट से बन गई होती है। अब एट द टाइम ऑफ एडमिशन बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी नया पार्टनर आता है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, क्योंकि उन्होंने उसके फेवर में कुछ कंपनसेशन किया है, यानी कि अपनी प्रॉफिट शेयरिंग को सेक्रीफाइस किया है, इसलिए उस कंपनसेशन के अगेंस्ट में जो इनकमिंग पार्टनर्स है, उन लोगों को, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं जिन्होंने कंपनसेशन किया है, सेक्रीफाइस किया है, तो कंपनसेशन के लिए उनको प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल के नाम से, नॉर्मली हम प्रीमियम फॉर गुडविल का नाम ही यूज करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से कुछ ना कुछ पेमेंट कर देता है। तो वो कितना होता है वो उसके डिपेंड करता है उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो चलिए अब गुडविल से जुड़ी हुई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में समझते हैं। गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आप कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, तो उनको एक एक करके समझते हैं। पहले तो समझ लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहला है व्हेन गुडविल दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, यानी कि इसको अगर प्राइवेटली पे किया गया होता है तो हम क्या अकाउंटिंग करेंगे। प्राइवेटली पेड का मतलब होता है उसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं है, बाहर की बाहर पैसे दे दिए गए हैं। तो जब बाहर की बाहर पैसे दे दिए गए तो इसका मतलब उसकी गुडविल के अंदर, उसकी अकाउंटिंग के अंदर कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि गुडविल जो नए पार्टनर के द्वारा लाई जाती है, जो कैश या बैंक के फॉर्म में होती है, उसको बिजनेस के अंदर ही रिटेन कर लिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली अगर कुछ नहीं बोला जाता तो इसका मतलब वो बिजनेस में रिटेन ही होती है। बिजनेस में रिटेन होने का मतलब है उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के द्वारा जिनको मिली है उनके द्वारा उनको विड्रॉल नहीं किया जाता। ठीक है सर, समझ में आती है बात। थर्ड पॉइंट है गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स एंड इज विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स फुली और पार्शली। यानी कि यहां पर यह बोला जाता है कि आपको जो नया पार्टनर यानी कि इनकमिंग पार्टनर गुडविल के रूप में पैसा लेके आया था, कैश या चेक के रूप में यानी कि बैंक के रूप में, उनको एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के द्वारा जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है उसको फुली या पार्टली विड्रॉ कर लिया जाता है।
तो उस विड्रॉन की वजह से आपका ये अमाउंट फर्म से निकल जाएगा, तो क्या करेंगे। उसके बाद बात आएगी गुडविल इज बॉट इन काइंड, यानी कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके लिए जो इनकमिंग पार्टनर आया है वो गुडविल का अमाउंट लाया तो है, मगर वो इन काइंड्स लाया है। इन काइंड्स का मतलब है कैश या बैंक के थ्रू नहीं लाया वो पैसा, वो कुछ अलग से मशीनरी के रूप में, बिल्डिंग के रूप में या कोई और अदर एसेट्स के रूप में लेके आया, काइंड के रूप में लेके आया, तो क्या करेंगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और अगला पॉइंट है व्हेन अ पार्ट ऑफ गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट, यानी कि वो अपनी हिस्से की, जो इनकमिंग पार्टनर है अपने हिस्से की पूरी गुडविल नहीं लेके आया है। इसका मतलब वो कुछ पार्ट लेके आया है, कुछ पार्ट लेके आया, यानी पूरी गुडविल लानी थी 1 लाख रुपए, मगर वो लाया 20,000 रुपए है, तो क्या करेंगे उसके बारे में भी समझेंगे। और 6 और लास्ट केस होगा व्हेन द न्यू पार्टनर्स डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, और अगर वो पार्टनर जो नया पार्टनर इनकमिंग पार्टनर है वो लेके ही नहीं आता, अपने गुडविल का शेयर लेके ही नहीं आएगा, लेके ही नहीं आता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो ये सारे केस एक एक करके समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले केस से। तो हम पहला केस पढ़ते हैं। पहला केस है व्हेन गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, जब प्राइवेटली दे ही दिया गया है तो इसका मतलब नो एंट्री। तो यहां पर समझ लेते हैं गुडविल पेड प्राइवेटली, केस 1 है। प्राइवेटली अगर हम उसको पेमेंट कर देते हैं तो इसके अंदर इसकी कोई भी अकाउंटिंग नहीं होगी, तो बुक्स में इसकी नो एंट्री बनेगी। अब हम दूसरा केस समझते हैं कि दूसरे केस में क्या होगा, इसको समझ लेते हैं एक बार। पेड प्राइवेटली का मतलब व्हेन गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली outside the business by the new or incoming partner to the sacrificing partner, general entry is not passed in the books of accounts। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जी समझ में आ गई। केस 2 पढ़ते हैं। केस 2 कहता है गुडविल इज बॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंड इज रिटेन इन द बिजनेस, यानी कि गुडविल लाई गई है और उसको बुक्स के अंदर रिटेन किया गया है, यानी कि उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के द्वारा विड्रॉल नहीं किया गया है। तो अब क्या होगा, केस 2 है गुडविल ब्रॉट इन कैश और बाय बैंक एंड रिटेन्ड इन बिजनेस। तब क्या होगा, यानी कि जब भी नया पार्टनर आएगा वो गुडविल का पैसा लेके आएगा। हम ये यहां पर मान के चल रहे हैं कैपिटल की एंट्री तो नॉर्मली आप जैसे करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी ABCD जो भी नाम है, मगर हम सिर्फ यहां गुडविल की बात कर रहे हैं। तो अगर वो कैश या बैंक से पैसे लेके आता है, यानी कि चेक लेके आता है गुडविल के नाम का, तो यहां पर हम उसके कैपिटल अकाउंट को ना क्रेडिट करते हुए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब अगर वो कैपिटल के पैसे भी लाता है तो हम उसको, मान लीजिए उसका नाम डीज कैपिटल अकाउंट है, तो डीज कैपिटल अकाउंट करेंगे। अगर वो 1 लाख रुपीज कैपिटल का लेके आता है और 10,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल का लेके आता है, तो इस तरह से उसकी एंट्री बन जाएगी। 1,10,000 रुपए कैश टोटल आ जाएगा और 1 लाख रुपए कैपिटल के नाम के और प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम के 1 लाख रुपीज आ जाएंगे। क्या बात क्लियर है? यस सर क्लियर है। और अगर इसको बुक्स में ही रखा जाता है, बुक्स में ही रखा जाता है, यानी कि इसको विड्रॉ नहीं किया जाता एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के द्वारा, तो क्या करेंगे? तो ये वाला जो पैसा है, ये पैसा होगा प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम का। प्रीमियम फॉर गुडविल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, जो इनकमिंग पार्टनर है उसने गेन किया है, वो सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा लाया उसके अकाउंट से नहीं आएगा, वो
उसके प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से आएगा, और इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अंदर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो डिवाइड कर देंगे। यानी कि गुडविल का अमाउंट अगर 10,000 रुपए आया है और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स तीन हैं जिनका नाम है ABC, तो इन तीनों को जिन्होंने इक्वल अगर सेक्रीफाइस किया, एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो तीनों के अकाउंट में 10,000 रुपए इस तरह से चढ़ जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई? ये 4 इसलिए लिखा है क्योंकि 1 रुपए का फर्क आएगा, पॉइंट के अंदर हम अकाउंटिंग नहीं करते हैं, तो इसलिए यहां पर ये चीज हो जाएगी। क्या आप लोगों को ये नॉर्मल सी एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर? इसका कैपिटल अकाउंट के अंदर पैसा 1 लाख रुपए आ गया और 10,000 रुपए प्रीमियम के आ गए, और प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अंदर यहां पर इस एंट्री को बनाने के लिए लिखा गया था ये, और बेसिकली ये हुआ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के इन बिटवीन ये डिवाइड कर दिया जाएगा इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गई। यानी कि गेनिंग पार्टनर जो था उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, गेनिंग पार्टनर यहाँ पर इनकमिंग पार्टनर ही कहलाएगा। यहाँ पर उसके अकाउंट को डेबिट नहीं किया जाएगा, क्यों? क्योंकि वो अपने अकाउंट से पैसे जो लाया था इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, उसको हमने प्रीमियम फॉर गुडविल का ही नाम दिया था, इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ही डेबिट होगा, और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। तो फाइनली आपके पास जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट वो पार्टनर लेके आया था, उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था उसको बांट दिया गया। यानी कि एंट्री ये बन गई, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट जैसा भी केस होगा उसमें बांट दिया जाएगा। इन्होंने इसको ऑल्टरनेटिव केसेस में कैपिटल अकाउंट के थ्रू भी किया गया। आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस तरह की एंट्री करनी है। क्या ये बात समझ में आ चुकी है? जी सर, समझ में आ गई है। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। पहले इलस्ट्रेशन नंबर 17 है। इलस्ट्रेशन नंबर 17 कहता है A, B and partners in a firm sharing profit and losses in the 3:2. A and B gives half of their respective shares to C. 3:2 की रेशियो है। A and B gives half of their respective share to C. यानी कि अपने शेयर का आधा हिस्सा A और B ने, अपने अपने हिस्से का आधा हिस्सा A और B ने C को दे दिया है। C bring his share of premium for goodwill in cash. और C अपने शेयर का प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके आया है। और जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, यानी कि जो गुडविल है, वो फर्म की वैल्यूएशन के अंदर 40,000 की दिखाई दे रही है। आप इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाएंगे। ठीक है सर, समझ में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 हम इसका सोल्यूशन कर देते हैं। क्वेश्चन आपको मैंने दिखा दिया है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 17 इलस्ट्रेशन कहता है ए और बी जो पार्टनर है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, और जो सी है वो इन्होंने अपना हिस्सा जो आधा हिस्सा है वो सेक्रीफाइस किया है। तो अगर मैं सेक्रीफाइस यहां निकालना चाहूं, सेक्रीफाइस मेड बाय ए, तो वो कितना होगा? सेक्रीफाइस मेड बाय ए कितना हुआ? 3/5 उसका पुराना हिस्सा था, उसमें से उसने हाफ यानी कि 3/10 इन फेवर ऑफ सी कर दिया है। और अगर बी की बात करें तो बी ने भी अपने शेयर का हाफ इन फेवर ऑफ सी सेक्रीफाइस कर दिया है। तो इन दोनों को मिलाकर जो ये शेयर है ये बन जाएगा सी के लिए, सी को दे दिया है। तो यानी कि ये अब आपके लिए सी शेयर कितना हुआ? यानी कि सेक्रीफाइस मेड बाय ए प्लस सेक्रीफाइस मेड बाय बी, दैट इज 5/10। इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। यानी कि अब आपके पास गुडविल के जो 40,000 रुपीज वैल्यूएशन दिखाई दे रहे थे उसका कितना शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय सी, कितना शेयर है उसका? दैट इज 40,000 मल्टीप्लाई बाय हाफ। इसका मतलब
20,000 रुपीज वो लेके आएगा और इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में इनको दे देगा। यानी कि इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या बन गई, इसको यहां पर डिफाइन कर देते हैं। यानी कि सेक्रीफाइस मेड बाय ए एंड बी, इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो कहलाएगी, दैट इज 3/10 और 2/10। तो 3:2 इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो कहलाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्या बात क्लियर हो गई? ठीक है सर। तो 20,000 को वो लेके आएगा तो एंट्री क्या बनेगी, इसकी एक जनरल बना देते हैं फटाफट से। पहले पैसे लेके आएगा वो, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्वेश्चन ने उसकी कैपिटल अकाउंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, दोबारा से देख लेते हैं, क्वेश्चन कुछ नहीं बोला हुआ है, तो सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल की बात हो रही है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यहां पर अमाउंट आ जाएगा 20,000, 20,000 रुपए वो कैश लेके आया, बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय सी इन कैश। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई है। इन कैश, तो ये एक एंट्री बन जाएगी। अब ये जो एक्सेस गुडविल यानी कि जो पैसा गुडविल के रूप में लाया है, ये किसको कंपनसेट करेगा? सर, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उनको ही करेगा। तो हमारे पास एग्जिस्टिंग पार्टनर जो हैं वो ए एंड बी हैं, तो यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अंदर बढ़ जाएगा। तो एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, यानी कि 20,000 रुपीज को रेशो है जो सेक्रीफाइसिंग मेड बाय ए एंड बी 3:2, इसको 3:2 में बांट देंगे। तो यानी कि आपके लिए कैलकुलेशन यहां करके दिखा देता हूं, 3/5 और दूसरा है 2/5, इसको काट देते हैं। 12,000 रुपए और 8,000 रुपए, ये ए और बी की बात चल रही है, ए और बी की बात। तो यानी कि ए को 12,000 रुपए मिल जाएंगे और बी को 8,000 रुपए मिल जाएंगे। इनकी एंट्री हमने कर दी है। तो चलिए, बस इतना सा सवाल था, बस समझना था कि आपको क्या करना था। सबसे पहले जब भी एडमिशन की बात आएगी तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहला काम करना है कि उनका सेक्रीफाइस और गेनिंग शेयर निकालना है। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट उनमें बांट देना है। तो आपके लिए सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला है जो बना है 3:2, और 3:2 के लिए आपके पास जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा इनकमिंग पार्टनर लेके आया है उसको 3:2 के अंदर यानी कि उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर बांट देगा। सिंपल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बोलता है हमको 70 नंबर क्वेश्चन कर लिया हमने। अगला क्वेश्चन कहता है ए एंड बी पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and profits in the ratio of 2:1 on 1st April 2020. Their capitals are 4 lakh and 2 lakh respectively. उनकी कैपिटल दे रखी है 4 lakh और 2 lakh. On that date, they admitted C as a partner for 1/5 share in profit. 1/5 शेयर के लिए C पार्टनर आ रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A, B and C 3:1:1, यानी कि इनकी ओल्ड रेशो 2:1 दे रखी है और इनकी न्यू रेशो 3:1:1 दे रखी है। C bought in rupees 1 lakh as his capital and 21,000 as his share of premium for goodwill. Pass necessary journal entry and show capital accounts of all the partners. इनके कैपिटल अकाउंट भी शो करने के लिए बोले हैं। 1 लाख रुपए और 21,000 रुपए वो लेके आया है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है ए और बी पार्टनर है, उनकी रेशो है
2:1, ये ओल्ड रेशो है। सी भी एक पार्टनर है जो नया पार्टनर है, उसके आने के बाद इनकी न्यू रेशो बन जाएगी 3:1:1, ये न्यू रेशो है। बाकी बातें बाद में। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ये वर्किंग नोट का पार्ट होता है। आपको सबसे नीचे मतलब जो जनरल एंट्री करनी है उनके नीचे जनरल एंट्री और कैपिटल अकाउंट आपको बनाने हैं। तो मैं भी आपके साथ साथ यहां पर बना देता हूं। आपको पता है कि जनरल एंट्री कौन कौन सी करनी है, कि सी जो पैसे लाया है उसकी एंट्री करनी है, आपको समझ में आएगा। सी जो पैसे लाया है उसकी एंट्री करनी है, और साथ में इनके कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। तो हमने कहा जी कैपिटल अकाउंट भी बना देते हैं, ABC। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है। आपने करना ऐसे ही है, क्योंकि जो एंट्री होगी ABC, ABC कैपिटल अकाउंट बन जाएंगे, और यहां पर इनके वर्किंग नोट्स हैं। वर्किंग नोट्स में आपको ए और बी की ओल्ड रेशो दे रखी है, दैट इज अभी अभी हमने लिखी थी 2:1, और न्यू रेशो है 3:1:1, यानी कि सी भी है और यहां पर ओल्ड है और यहां न्यू है। अब आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो सबसे पहला काम ही आपका यही होता है। वर्किंग नोट नंबर 1 है, सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना है। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए आपने ए की बात करेंगे, तो यहां पर ओल्ड और न्यू रेशो दे रखी है। इसका मतलब आपको फॉर्मूला लगाना है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर है 2/3, न्यू शेयर है 3/5, और बी की बात करेंगे तो ओल्ड शेयर है 1/3 माइनस 1/5, और सी तो न्यू पार्टनर है ही, तो ये आ गया 15, 10 माइनस 9 दैट इज 1/10, sacrifice made by A and sacrifice made by B is 5 minus 3 that is 2/10। इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है। अगर माइनस की फिगर आती तो उसने गेन किया होता। वो क्या करना है उसके बारे में भी आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज इन PSR में थोड़ा बहुत पढ़ा था, आएगा केस तो वो भी समझाया जाएगा। तो आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल ली है। अब इनकी एंट्रियां करते हैं। जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो क्या निकली है 1/10 और 2/10, यानी कि सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज, ये अलग से आप इस तरह से डिफाइन करेंगे। अगर क्वेश्चन ने सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में पढ़ा है तो ही आप उसके नंबर आपको मिलेंगे, नहीं आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। ऐसे अलग से, जैसे मैं इसको स्पेशली बना के एक बॉक्स में डाल देता हूं, तो इट इज बेटर कि आप भी इसको एक बॉक्स में डाल दें, तो वो अलग से क्लेरिफाई हो जाएगा। 1:2 है सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी के बीच में। तो अब आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ चुकी है। अब आपको जनरल एंट्री करनी है। तो सबसे पहले सी जो पैसे लेके आया है इन फॉर्म ऑफ कैश और बैंक, क्वेश्चन में लिखा होगा 1 लाख इज कैपिटल, और तो इसने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब हम इसको कैश भी लिख सकते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, आपकी मर्जी है। वैसे तो बैंक अकाउंट लिखना चाहिए आपको। आपको पता है मोदी जी ने डीमेटलाइजेशन मतलब बेसिकली डीमोनेटाइजेशन के बाद से हमारे देश के अंदर बैंकिंग ट्रांजेक्शन बढ़ चुकी है, तो इसको बैंक ही लिखा करें, ज्यादा बेटर है। तो बैंक अकाउंट डेबिट। 2 आया कौन है, सीज कैपिटल अकाउंट, वो अपनी कैपिटल लेके आया है। कितनी लाया है सर, वो 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आया है। और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, वो प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके आया है 21,000। चेक कर लेते हैं एक बारी,
क्वेश्चन में लिखा है वो 1 लाख रुपीज कैपिटल लेके आया, 21,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, करेक्ट। तो यानी कि 1,21,000 रुपए, 1,21,000 रुपीज वो टोटल अमाउंट लेके आया है। अब इस अमाउंट को, कैपिटल को नहीं, सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को हम उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। तो यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन है, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। तो वो जो पैसा है वो 21,000 है और 21,000 आपने बांटना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने निकाली थी 1:2 में, 1:2 में बांटना है ये वाला पैसा। तो 21,000 का यहां कैलकुलेशन कर देते हैं, 21,000 का 1:2 मतलब 1/3 और 2/3, यानी कि ये आएगा 7,000 और 14,000, करेक्ट। तो हमने ये 7,000 इसको दे दिया और 14,000 इसको दे दिया। तो ये आपकी जनरल एंट्रियां खत्म हो जाती हैं। 2 ही जनरल एंट्री होनी थी यहां पर। अब इन जनरल एंट्रीज को आप पोस्ट कर देंगे इनके कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट के अंदर यहां पर पर्टिकुलर्स लिखा होता है, आपको जनरल फोलियो का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतने सारे कॉलम बन जाते हैं, चल जाता है वो। तो आपके पास बाय बैलेंस बीडी, क्वेश्चन ने ओपनिंग बैलेंस जो दे रखा था उसको चेक करते हैं कितना है, 4 लाख और 2 लाख। आपके पास 4 लाख रुपए इसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा था, 2 लाख रुपए इसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा था, और जो सी है तो बाय बैंक करके उसने 1 लाख रुपए कैपिटल के लेके आया है, तो बाय बैंक करके 1 लाख रुपए। और जो सी पैसे ला रहा था गुडविल के नाम के, वो उसके अकाउंट में नहीं चढ़ेंगे क्योंकि वो प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे थे, उसको आपने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट करके दिखाया था। तो अब आपके पास ये जो एंट्री थी आपने इसको आपने चढ़ा दिया है और प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट इसके इस तरह से खाते में जाएगा, यानी कि ए और बी के खाते में 7,000 और 14,000 रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 7,000 रुपीज और 14,000 रुपीज इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, राइट। बस इतना सा ही क्वेश्चन था और कुछ क्वेश्चन में लिखा नहीं है। चेक कर लेते हैं एक बार। 4 लाख, 2 लाख, 1,21,000 रुपए वो लेके आ रहा था। ऑन दैट डेट दे एडमिटेड सी एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। टोटल शेयर उसका जो था वो 1/5 था, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि 1/5 के लिए वो आ रहा है। सी बॉट इन रुपीज 1 लाख एज इज कैपिटल एंड 21,000 रुपए एज इज शेयर ऑफ गुडविल। शो कैपिटल अकाउंट, हमने ये सब कुछ शो कर दिया है। इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं, आपके सामने ये सब कुछ आ गया है, वो मैंने चढ़ा दिया, बस क्लोज अकाउंट कर देते हैं, दैट्स इट। ये हमने जनरल एंट्री करी, ये हमने ये किया। तो टू बैलेंस सीडी टोटलिंग कर देते हैं, फटाफट से क्लोज कर देते हैं इन सारे अकाउंट्स को। यहां पर आ गया 4,07,000, ये आ गया 2,14,000, ये आ गया 1 लाख। ठीक है सर, समझ में आ गया है। तो आपके पास 4,07,000 यहां आएगा, इसका बैलेंस भी आ जाएगा 4,07,000, और 2,14,000 इसका क्लोजिंग बैलेंस है, इसलिए बी के अंदर भी 2,14,000 यहां पर दिखाई देगा, और 1 लाख रुपए सी का टोटल आ रहा है, और इसका बैलेंस भी 1 लाख रुपीस यहां पर दिखाई देगा, करेक्ट। तो बस इतना सा ही क्वेश्चन था, हो गया है सर, बिल्कुल सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं हुई। अगला क्वेश्चन फिर से आगे देख लेते हैं। जिसको कोई डाउट हो आप वीडियो जाके दोबारा से इसको देख लेते हैं, फटाफट से एक बार इसकी दोबारा से नजर मार लेते हैं। ए और बी सी 3 पार्टनर है, बी ए बी 2 पार्टनर है, सी नए न्यू एडमिशन है। ये वाला क्वेश्चन ही था, हाँ नहीं ये वाला था। ए और बी 2:1 की रेशियो है ओल्ड शेयर में, और न्यू पार्टनर्स हैं 3:1:1 के अंदर।
और इनके पास यानी कि जो सी आ रहा है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो इनकी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। जब हमने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाली तो 1:2 आ गई। 1:2 के अंदर जो ये प्रीमियम का पैसा लेके आया था उसको डिवाइड कर देंगे और फाइनली इनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर इसको पोस्ट कर देंगे। बस इतनी सी बात थी। ठीक है सर, समझ में आ गया है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आल्सो गेन्स ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, यानी कि अब केस आ रहा है कि एक एग्जिस्टिंग पार्टनर जो एडमिशन के टाइम पे अभी तक सेक्रीफाइस करते थे, उसमें से एक किसी पार्टनर ने गेन भी कर लिया है। अब क्या करेंगे सर? अब कुछ नहीं करेंगे, अब फटाफट से जो गेन होगा, जो गेनिंग पार्टनर होगा उसको भी डेबिट कर देंगे तो हो जाएगा अमाउंट समझ में। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। राम श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1। दे एडमिट मोहन इनटू पार्टनरशिप ऑन अप्रैल 1, 2020 फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। राम और श्याम 4:1 के इनकी रेशियो है और यहां पर मोहन एक नया पार्टनर आ रहा है जो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। 4:1 1/3। इट वॉज एग्रीड दैट राम श्याम एंड मोहन वुड शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन फ्यूचर, यानी कि इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है। और मोहन बॉट इन 50,000 एज गुडविल फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट, और मोहन 1/3 शेयर के लिए 50,000 रुपए की गुडविल लेके आ रहा है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कैपिटल, इन द बुक्स ऑफ फर्म। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। तो बस अभी इसको आपने गेनिंग और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो 4:1 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में 1:1 दे रखी है। तो इसका भी सोल्यूशन कर देते हैं। सोल्यूशन है 19 नंबर क्वेश्चन का, राम श्याम और मोहन है। ये आपने वर्किंग नोट्स में करने हैं, जो मैं यहां पर आपको सामने करके दिखाता हूं, क्योंकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कतें होती हैं इसलिए मैं यहां करके दिखा देता हूं। तो आपके सामने इनकी रेशियो थी 4:1। ये ओल्ड शेयर था और न्यू शेयर था 1:1:1। चेक कर लेते हैं, यही है ना 4:1। ठीक है जी, ये आपके पास न्यू शेयर था। करेक्ट। तो अब आपके पास इनकी गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालेंगे, गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालेंगे जी। फॉर्मूला वही है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर, पहले हम राम की बात करते हैं। राम की बात करें तो इनका ओल्ड शेयर था 4/5 और न्यू शेयर था 1/3। श्याम की बात करेंगे तो उसका ओल्ड शेयर था 1/5 और न्यू शेयर था 1/3। तो निकाल लेते हैं सर। 15 इनका एलसीएम आ गया, 12 - 5 दैट इज 7/15। 15 इसका एलसीएम आ गया, दैट इज 3 - 5 दैट इज -2/15। यानी कि शाम को गेन हो रहा है, माइनस की फिगर आई है, और राम ने सेक्रीफाइस किया है। तो करना कुछ नहीं है, गेनिंग पार्टनर को फिर डेबिट करना है। तो बस इसकी एक जनरल एंट्री कर देते हैं। जनरल एंट्री के लिए आपको पता है प्रोफार्मा खींचना पड़ेगा, आपको भी खींचना है, आपको भी खींचना है, मतलब खींचना है। अगर आप नहीं खींचेंगे तो नंबर कट जाएंगे, होना कुछ नहीं है। तो आपके पास पहले बैंक में पैसे आएंगे जो मोहन लेके आ रहा है, जो मोहन लेके आ रहा है। मोहन लेके आ रहा है 1/3 शेयर के लिए 50,000 रुपीज गुडविल के लेके आ रहा है। 50,000 रुपीज वो गुडविल के लिए लेके आ रहा है। ठीक है सर, अब 50,000 वो लेके आ रहा है तो इनकी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में बांट देंगे। तो बैंक अकाउंट 2, कैपिटल के लिए कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बोला गया है तो हम कैपिटल के बारे में कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। तो 50,000 है तो बैंक अकाउंट 2। अब सारी एंट्रियां मैं बैंक से ही करूंगा, कैश स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोलेगा तब बात करेंगे। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यानी कि वो 50,000 रुपीज लेके आ गया है, बीइंग गुडविल बॉट बाय मोहन। और ये वाला जो पैसा है प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल वो 50,000 है। जो गेनिंग पार्टनर है उसको तो हम क्रेडिट करेंगे ही करेंगे, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको क्रेडिट करेंगे ही करेंगे।
तो राम्स कैपिटल अकाउंट इनकी जो वो है 7/15, मगर यहां पर जो ये 2/15 श्याम गेन कर रहा है, तो इसको भी अमाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। अब गेनिंग के लिए आपको गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी पड़ेगी। तो एक दूसरा, पहले तो मैंने ऊपर कर दिया है, वैसे दूसरा आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा, वो है गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल गुडविल। बेसिकली टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी होगी? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म होगी, क्योंकि 1/3 शेयर के लिए, ध्यान से सुनेंगे, 1/3 शेयर के लिए अगर वो 50,000 लेके आ रहा है, कौन? मोहन। 1/3 शेयर के लिए अगर मोहन 1/3 शेयर के लिए 50,000 लेके आ रहा है, तो पूरे शेयर के लिए वो कितना लेके आता? तो यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ मोहन शेयर मल्टीप्लाई बाय 50,000, तो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाती 1,50,000। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, समझ में आ रही है। तो यहां पर गुडविल ऑफ द फर्म के लिए 50,000 जो है, वो 1,50,000 जो है, यहां पर ये जो आपको अमाउंट दिखाई दे रहा है 50,000 वो लेके आया है। 50,000 में से वो सारा का सारा पैसा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को तो देगा, मगर गेनिंग पार्टनर से भी फर्म के अंदर पैसे मंगाए जाएंगे। तो गेनिंग पार्टनर से कितने पैसे मंगाए जाएंगे? इट ऑल डिपेंड्स ऑन टोटल गुडविल ऑफ द फर्म की ऊपर डिपेंड है। तो यहां पर आप टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इनकमिंग पार्टनर मल्टीप्लाई बाय शेयर ब्रिंग बाय द इनकमिंग पार्टनर। तो ये आपने 50,000 जो वो शेयर लेके आया है और उसका रेसिप्रोकल, उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी। इसी बेसिस पे तो यानी कि जो राम, कौन किसने सैक्रिफाइस गेन किया है? गेन श्याम ने किया है। शेयर ऑफ गुडविल डेबिटेड इन श्याम्स कैपिटल अकाउंट कितना होगा जी? 2/15 ऑफ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। ये अमाउंट आ जाएगा 10,000, ये आ गया 20,000। तो 20,000 रुपीज श्याम भी लेके आएगा, यानी कि ये जो एंट्री बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 और साथ में श्याम्स कैपिटल जिसने गेन किया है, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, पूरी अभी समझ में नहीं आई है। तो बस दोबारा से समझते हैं, अभी क्यों समझ में नहीं आई है पता लग जाएगा। यहां पर जो गेनिंग पार्टनर था वो भी गुडविल का पार्ट लेके आएगा, क्योंकि अभी चेंज इन पीएसआर में आपने क्या पढ़ा था? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि उसको डेबिट करते हैं जो गेन करता है। तो यहां पर भी गेन जिसने किया है उसको टोटल गुडविल ऑफ द फर्म के पार्ट से, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म से उसको जितना गेन हुआ है उससे उसको निकाल लेंगे उसके अमाउंट को, और उसको उतने अमाउंट से डेबिट करेंगे। तो ये वाला अमाउंट श्याम्स कैपिटल अकाउंट के अंदर 20,000 रुपीज आ जाएगा, जिससे राम को टोटल 70,000 रुपीज जो उसका शेयर बन रहा है, बेसिकली 7/15, यानी कि जो भी गेन हुआ है वो सारा जो सेक्रीफाइस किया वो सारा राम ने किया है, तो उसको सारा का सारा शेयर चला जाएगा। उसके अंदर कुछ और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली कैपिटल की एंट्री भी आपको समझ में आ गई होंगी, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। चलिए एक क्वेश्चन अगर होगा तो क्वेश्चन में और कर लेंगे, नहीं बस इस केस के अंदर बस यही वाला पार्ट था। तो चलिए अब इस वाले पार्ट के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगली क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, और आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें तो आपको जल्दी से जल्दी सब कुछ समझ में आ जाएगा। और हम गुडविल का जो मेजर पार्ट है, मैं बार बार समझा रहा हूं, गुडविल का एक मेजर पार्ट है एडमिशन चैप्टर के अंदर। क्यों? क्योंकि अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पार्ट इस साल के लिए काट दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है आपके सिलेबस को। इसलिए गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन
इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट हुआ तो हम उसको दोबारा से करने की कोशिश करेंगे जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तब तक के लिए अगली क्लास का इंतजार। बाय बाय। Please like, subscribe and share my channel. Thank you.